ड्रैगन बॉल सुपर के लिए आगे क्या है? अकीरा तोरियामा की मौत एक ऐसी खबर थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। 2024 को ड्रैगन बॉल प्रशंसकों के लिए वर्ष माना जाता था, विशेष रूप से यह देखते हुए कि श्रृंखला की 40वीं वर्षगांठ को ड्रैगन बॉल जैसी रिलीज के माध्यम से मनाया जाना था। डेमा और स्पार्किंग जीरो में ड्रैगन बॉल सुपरमैन स्टोरी लाइन के भीतर एक पूरी नई कहानी की योजना भी थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है और भले ही श्रृंखला की मुख्य योजनाएं बरकरार रहती हैं, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि एक सिरा तोरियामा जा रहा है। फ्रेंचाइज कैसे काम करती है, इस पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अब निश्चित रूप से एक सेकंड के लिए रुकने और निम्नलिखित प्रश्न पूछने का समय है कि ड्रैगन बॉल यहाँ से आगे कहाँ जाती है। क्या यह सुपर हीरो आर्क और मुख्य कार्यक्रम के बीच संक्रमण का हिस्सा था? ड्रैगन बॉल की कहानी या तोरियामा सेंसेई की मृत्यु के परिणाम स्वरूप तथ्य यह है कि ड्रैगन बॉल सुपर अभी अनिश्चितकालीन अंतराल में है। इसका मतलब है कि हमें अगले महीने मंगा के लिए एक नया अध्याय नहीं मिलेगा, लेकिन यह भी संभवतः होगा। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो श्रृंखला को अपने पैरों पर वापस आने में कई महीने लग गए। ड्रैगन बॉल सुपर मंगा के लिए सबसे हालिया अंतराल ग्रैनोला आर्क के समाप्त होने और सुपर हीरो प्रीक्वल के शुरू होने के बीच हुआ। कुल मिलाकर 4 महीने यही वह समय था जब ड्रैगन बॉल सुपर मंगा को रोक दिया गया था। क्या हमें इसे संदर्भ के रूप में यह व्याख्या करने के लिए उपयोग करना चाहिए कि यह नया अंतराल कितने समय के लिए होगा? कमोबेश 4 महीने मार्क उस न्यूनतम समय के बारे में एक प्रशंसनीय संदर्भ लगता है जिसके लिए हमें नई सामग्री। ड्रैगन बॉल सुपर मंगा निश्चित रूप से वे हमें आश्चर्यचकित कर सकते हैं और 4 महीने के मार्क से पहले एक्शन में वापस आ सकते हैं, लेकिन यह देखते हुए कि हम न केवल एक पूरी तरह से नए आर्क में संक्रमण से निपट रहे हैं, बल्कि एरा टोयामा की मौत से भी निपट रहे हैं, यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वे नहीं होंगे। किसी भी चीज में जल्दबाजी करने पर हमें यह भी विचार करना होगा कि जब ड्रैगन बॉल सुपर ने 4 महीने का ब्रेक लिया तो सुपर हीरो आर्क पहले ही मूवी संस्करण में किया जा चुका था। भले ही ड्रैगन बॉल सुपर मंगा बदल गया और कुछ चीजों पर विस्तार किया गया, सुपर हीरो बनाने की चुनौती मंगा संस्करण कल या ग्रेनोला कहानी आर्क बनाने के समान कुछ भी नहीं था। इसलिए यह देखते हुए कि हम एक पूरी नई कहानी आर्क की शुरुआत देखने वाले थे, यह कहना पागलपन नहीं होगा कि एक लंबे ब्रेक की योजना पहले से ही बनाई गई थी। अंत में संक्रमण शुरू हुआ ठीक उसी समय जब अकीरा तोरियामा की मृत्यु हुई, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उस खबर ने ड्रैगन बॉल सुपर मंगा के शेड्यूल को कितना प्रभावित किया, लेकिन फिर भी लंबे समय तक अनुपस्थित रहने की संभावना पहले से ही तय हो गई थी। साथ ही ड्रैगन बॉल दा का प्रीमियर शरद ऋतु के दौरान हुआ था। 2024 में ड्रैगन बॉल सुपर मंगा वास्तव में एक लंबे ब्रेक के लिए दबाव डाल सकता है, क्योंकि ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में अभी भी नियमित सामग्री के साथ एक श्रृंखला होगी। भले ही यह एनीमे प्रारूप हो, बात यह है कि दांव अब और भी अधिक प्रासंगिक होगा। संभवतः मूल रूप से इसकी कल्पना की गई थी। इसका कारण यह था कि तोरियामा परियोजना के साथ समय के साथ इस हद तक जुड़ गया कि दा अब एक तोरियामा विजन है। अपने अतीत की कई अन्य रचनाओं की तरह कई मंगा श्रृंखलाएं हैं जो वास्तव में लंबे समय तक अंतराल पर चलती हैं। समय की अवधि और कई अलग अलग कारणों से आइए यह न भूलें कि ड्रैगन बॉल जेट के 1995 में समाप्त होने के बाद ड्रैगन बॉल सुपर को बनने में पूरे 20 साल लग गए। हाँ, ड्रैगन बॉल जीटी अंततः हुआ और एकियो योको के निर्णय लेने के कारण ऐसा होने की संभावना भी लगती है। यदि ड्रैगन बॉल सुपर मंगा को कुछ ऐसा वापस आने में वर्षों लग गए जो तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि टोयोटारो और मंगा से जुड़े अन्य लोगों के लिए चीजें वास्तव में अलग न हो जाएं। हमें अभी भी वीडियो गेम और एनीमे फिल्मों के रूप में सामग्री मिलेगी, या यहाँ तक कि एक मंगा फ्रेंचाइजी श्रृंखला भी मिलेगी। हाल ही में एक किरा टोयामा की मौत के जैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। दिवंगत कनारो मियोटो द्वारा मंगा को सबसे अच्छी डार्क फैंटेसी कहानियों में से एक माना जाता है और एल्डन रिंग जैसे वीडियो गेम के लिए एक बड़ा प्रभाव था। जब इमाई की मृत्यु हो गई तो नुकसान हुआ। बहुत समय पहले इसके परिणाम स्वरूप परिवार और बरसर के वितरण के प्रभारी लोगों को यह तय करने में लगभग पूरा 1 साल लग गया कि इसके साथ क्या होगा। और हाँ, रद्दीकरण भी अंत में एक संभावना थी। हालांकि यह निर्णय लिया गया था कि कोजी मूडी एक मित्र हैं मियोटा सेंसेई और एक पेशेवर मंगाका के साथ स्टूडियो गागा के साथ कारा मियोटा ने जिस टीम के साथ निडरता को जीवंत बनाने के लिए काम किया, वही निडरता को जीवित रखने के प्रभारी होंगे। इसी तरह का परिदृश्य संभवतः टोयोटारो और बर्ड स्टूडियो के साथ तय किया जा सकता है। तोरियामा ने कुछ दशक पहले मंगाका के रूप में अपनी शुरुआती सफलता के बाद रचना की थी और कार्यस्थल तब से उनके लिए प्रासंगिक बना हुआ है। ड्रैगन बॉल के पास निश्चित रूप से चीजों के मंगा पक्ष से फ्रेंचाइजी को जीवित रखने की नींव है। टारो में एक प्राकृतिक हवा है जो है टोयामा के साथ वर्षों से काम कर रहा है, और फिर वहाँ बर्ड स्टूडियो है और ड्रैगन बॉल रूम में भी लोग शामिल हैं। कुछ महीने पहले अकियो योको ने चीजों को हिलाकर रख दिया था। ड्रैगन बॉल उस समय एक व्यक्ति की चीज नहीं रह गई थी जब यह सबसे बड़ी हिट में से एक बन गई। मनोरंजन उद्योग के भीतर कभी कभी कठिनाइयां हो सकती हैं और संभवतः बहुत अधिक आंतरिक चर्चा होती है, लेकिन ड्रैगन बॉल आजकल एक विशाल फ्रेंचाइजी है जो हर साल बहुत सारा पैसा कमाती है। यहाँ तक कि वे लोग भी जो ड्रैगन बॉल सुपर के संभावित अचानक अंत से डरते हैं, शांत रहना चाहिए। ड्रैगन बॉल समग्र रूप से कहीं नहीं जा रही है। इस बारे में कोई योजना नहीं है कि ड्रैगन बॉल सुपर मंगा अपने आप में एक चीज के रूप में वापस कब आएगा, लेकिन सामग्री अपने आप में एक पूरी तरह से अलग जानवर है।
जिसकी मौत से ठीक पहले टोयोटारो और तोरियामा क्या साजिश रच रहे थे। ड्रैगन बॉल क्रिएटर को हम अभी भी नहीं जानते हैं, लेकिन यह कहना एक सुरक्षित शर्त की तरह लगता है कि यह किसी तरह से ब्लैक फ्रीजा से संबंधित था। ब्लैक फ्रीजा को एक परिवर्तन के रूप में पेश किए हुए काफी समय हो गया, जिसमें दोनों यूआई के साथ डी के लिए पर्याप्त शक्ति थी। गोकू और यूआई वेजिटा, और तब से तानाशाह पूरी तरह से चुप हो गए हैं कि वह पूरे 2 साल से क्या कर रहा है। गोकू और वेजिटा यह जानते हुए भी सहज क्यों लग रहे हैं कि वह वहां है और किसी भी समय हमला कर सकता है। पिछली बार हमने ब्लैक के बारे में सुना था। फ्रीजा को हमें बताया गया था कि खलनायक ने एक शक्ति स्तर हासिल कर लिया है, जिसने उसे वास्तव में विनाश के देवता के करीब ला दिया है। यह सोचना तर्कसंगत लगता है कि गोहन पिकोलो और ब्रॉली नए परिवर्तनों को अनलॉक करने और नियंत्रित करने में कामयाब रहे, क्योंकि उनके पास होगा अब तक के सबसे शक्तिशाली शत्रु से निपटने के लिए। ड्रैगन बॉल सुपर मंगा में अध्याय 103 के अंत से पता चलता है कि पृथ्वी शांति में और गोकू गोहन आदि के साथ वास्तव में किसी भी आगामी खतरे के बारे में चिंतित नहीं है। क्या ब्लैक को कुछ हो गया है? फ्रीजा के बारे में हमें अभी तक अवगत नहीं कराया गया है। यदि नहीं तो स्थिति अगली सूचना तक भ्रामक बनी रहेगी। ड्रैगन बॉल डी प्रीमियर भी है, और तथ्य यह है कि कई सिद्धांतों और अटकलों के बावजूद हम वास्तव में नहीं जानते कि यह कब होगा। ड्रैगन बॉल टाइमलाइन, क्या ड्रैगन बॉल का वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का प्रभाव होगा, या यह एक ऐसी कहानी होगी जिसका चीजों की भव्य योजना में कोई भी प्रभाव नहीं होगा? ये ड्रैगन बॉल टाइमलाइन के संबंध में इस बिंदु पर किसी भी तरह से जा सकती है। हमें ऐसा करना चाहिए, इस तथ्य को नजरअंदाज न करें कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की घटनाएं वास्तव में ड्रैगन बॉल जेड के अंत के करीब थीं। यही कारण हो सकता है कि अध्याय 103 ने काले फ्रीजा के चारों ओर छिपे होने के बावजूद उस बहुत ही शांतिपूर्ण वाइब को प्रदर्शित किया। लेकिन फिर भी पुराने दिनों में जो ड्रैगन बॉल जेड के अंत की तरह दिखता कल वह जगह से बाहर हो गया। जब पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं, शक्ति के स्तर से लेकर उल्लेखनीय मात्रा में ब्रह्मांडों के अस्तित्व तक, तो ड्रैगन बॉल सुपर ने कई चीजों पर विस्तार किया है। स्वर्गदूतों और विनाश के देवताओं का प्रभाव ड्रैगन बॉल जेड की तुलना में ड्रैगन बॉल सुपर अपने आप में एक पूरी तरह से नए ब्रह्मांड की तरह महसूस होता है। भले ही ड्रैगन बॉल सुपर डीबीजेड की समय सीमा के भीतर होता है, ड्रैगन बॉल सुपर द्वारा वर्षों के दौरान पेश की गई सभी चीजें धक्का देने लगती हैं। डीबीजेड के लिए उस शांतिपूर्ण अंतिम गाथा को इतना दूर कर दिया कि डीबी सुपर के नए युग के लिए कहानी को बदलना संभव लग रहा था, क्योंकि हम एक बार यह जानते थे कि यह किस हद तक पूरी तरह से अज्ञात है। लेकिन तथ्य यह है कि ड्रैगन बॉल सुपर कथा की गूंज इतने बड़े हैं कि कागज पर जो एक बार WR लिखा गया था उसे बदलना संभव हो गया, भले ही डीबीजी का अंत वही रहा हो। इसकी वास्तविकता यह है कि हम पहली बार या कम से कम उन कहानी सीमाओं से परे जाने के लिए बाध्य थे। पहली बार अकीरा टोयामा का रचनात्मक प्रक्रिया ड्रैगन बॉल जीटी में सक्रिय रूप से शामिल होना TOI एनिमेशन का एक अच्छा प्रयास था, लेकिन तथ्य यह है कि इसमें अकीरा टोयामा की एक माध्यमिक भूमिका थी, जिसका निश्चित रूप से इस बात पर प्रभाव पड़ा कि कहानी का निर्माण कैसे किया गया। और इसके अलावा यह आश्चर्य करना असंभव नहीं है कि किरा तोरियामा के मन में क्या था जब उसने ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में कई ब्रह्मांडों को पेश किया था। जिस तरह से उसने ड्रैगन बॉल की दुनिया को आकार दिया और फिर लगभग सभी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बारे में हमारी पूर्व धारणा थी कि कोई सीमा नहीं थी, और शक्ति के टूर्नामेंट ने सबूत के रूप में काम किया कि अन्य जगहों पर बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा थे, नई दौड़ें और उससे भी अधिक। ड्रैगन बॉल में अभी भी नई कहानियों का पता लगाने की सारी क्षमता है, लेकिन तथ्य यह है कि इस तरह का विस्तार किरात टोयामा की देखरेख के बिना सामने आएगा। जो हमें पहले बताया गया था उससे यह निश्चित रूप से एक दुखद निष्कर्ष है। यह खुद कोरामा था जिसने अभी भी ड्रैगन बॉल के लिए प्रमुख कहानी बीट्स का फैसला किया था। निर्माता इसमें होने वाली प्रमुख घटनाओं का एक सेट प्रदान करेगा। कहानी और फिर टोयोटारो और टॉय एनिमेशन दोनों के पास यह तय करते समय कुछ स्वतंत्र शासन था कि आखिरकार वे कैसे आएंगे। हालांकि अब तोराम सेंसेई चला गया है, आखिरकार किसी के लिए ड्रैगन बॉल की दुनिया पर कब्जा करने का समय आ गया है, और किसी को निश्चित रूप से टोयोटारो होना चाहिए। हालांकि वह मुख्य रूप से मुख्य ड्रैगन बॉल सुपर इलस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहा है। टोयोटारो धीरे धीरे ड्रैगन बॉल कहानी के विकास और चरित्र निर्माण के संबंध में कुछ प्रभाव हासिल करने में कामयाब रहा। वह हाल ही में ड्रैगन बॉल सुपर हीरो आर्क के प्रीक्वल के साथ आया था। हालांकि अकीरा टोयामा से सुधार के साथ टोयोटारो की ओर से एक और प्रमुख योगदान ग्रेनोला का अंतिम डिजाइन था, लेकिन जाहिर तौर पर उसे अब से कहानी के हिसाब से बहुत कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये भी संभावना है कि अन्य व्यक्ति जैसे अकियो योकू या विक्ट्री ऊंचा भी एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं और बोझ को हल्का कर सकते हैं। टोयोटारो को ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी को किसी ऐसी चीज की ओर ले जाने में मदद करने के लिए एरा तोरियामा खुद के साथ आ सकती थी। जब ड्रैगन बॉल सुपर मुख्य कहानी की बात आती है तो स्पष्ट रूप से तोरियामा सेंसेई की विचार प्रक्रिया का पूरी तरह से अनुकरण करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन टोयोटारो तलाशने में अच्छा रहेगा। कम से कम इस नए युग की शुरुआत में उसे जितनी मदद मिल सकती है। एक मंगाका के रूप में टोयोटारो की वास्तविकता ये है कि हम अभी भी उसकी पहचान नहीं जानते हैं, क्योंकि अकीरा के साथ काम करने वाले तोरियामा ने निश्चित रूप से उसे मंगा बनाने के तरीकों में निखारा है। लेकिन वहाँ है वह जो कर रहा था, उससे लेकर इस समय उससे मुख्य प्रश्न करने के लिए क्या कहा जाएगा तक का एक बड़ा हिस्सा ये है कि क्या वह चित्रण के साथ साथ मुख्य कहानी दोनों बनाने की चुनौती लेगा, क्योंकि जितना दूसरों को ईदान या पसंद है ओकुसन हस्तक्षेप कर सकता है, वे स्वयं मंगाका नहीं है।
तो क्या जरूरत के इस समय में एक नया मोंगा निर्माता हस्तक्षेप कर सकता है? टोयोटारो तोरियामा डुओ निश्चित रूप से मंगा की दुनिया में अस्तित्व में आने वाला पहला व्यक्ति नहीं है। हाँ, शिकारी से योशिहितो तोगाशी जैसे कुछ निर्माता हो सकते हैं। हंटर सीरीज जो अधिकांश काम स्वयं करना पसंद करती है, भले ही यह उतना ही कठिन हो, लेकिन कागुया सामा के एकीए अकासाका जैसे अन्य लोग भी हैं जो अपने युद्ध को पसंद करते हैं, जो समझते हैं कि मंगा बनाना कितना थकाऊ है और इसलिए वे अलग होने का निर्णय लेते हैं। कला और कहानी कहने के बीच का काम अकीरा टोयामा खुद पहले की तुलना में बाद में अधिक था और ठीक इसी तरह टोयोटारो अंततः सुर्खियों में आया। मंगा उद्योग एक कठिन उद्योग है और साप्ताहिक कार्यक्रम विशेष रूप से निर्माता के साथ कठोर होते हैं, भले ही वे सबसे अधिक भी हों। जब लोकप्रियता और सफलता की बात आती है तो पुरस्कार देने वालों को, यदि ड्रैगन बॉल सुपर को मासिक प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया था तो यह संभवतः कई कारकों और स्वास्थ्य के कारण था। उनमें से एक जंप मंगा में दिखाए गए अन्य लोकप्रिय के बारे में सोचना था। रूई ड्रैगन एक है छुआ में सबसे हाल की हिट्स में से और यह वास्तव में लंबे समय तक नहीं टिकी। इसके निर्माता मसाकी शिंदो का पतन हो गया। शिंदो सेंसेई को ठीक होने और रूई ड्रैगन में फिर से काम शुरू करने में सक्षम होने में वास्तव में काफी लंबा समय लगा, लेकिन अंततः यह निर्णय लिया गया कि उनका वापसी हर 2 सप्ताह में एक अध्याय के साथ होगी, न कि साप्ताहिक रूप से अध्याय बढ़ाने की पागलपन की, भले ही वे मासिक अध्यायों की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत छोटे हों। चाहे टोयोटारो अब खुद ही सब कुछ करने का फैसला करता है क्योंकि वह अच्छे स्वास्थ्य में है या किसी और पर भरोसा करता है। टोयामा सेंसेई की विरासत को जीवित रखने में मदद करने के लिए मंगा क्रिएटर इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि निर्णय लेने वाले विभाग में अब उसके पास पहले से कहीं अधिक शक्ति है। ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल सुपर के भविष्य के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इस बिंदु पर करने के लिए एकमात्र चीज सभी व्या इफ के बारे में अटकने लगाना है और अंततः ऐसा हो सकता है भले ही टोरियामा सेंसेई इस दिन और उम्र में ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के बारे में हर छोटी चीज को ग्रीनल और समन्वयित करने के लिए प्रभारी न हो। हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर निर्णय लेने की संभावना अभी भी थी। यह स्पष्ट था कि अकियो योको ने विशेष रूप से कैप्सूल कॉर्पोरेशन टोक्यो के निर्माण के बाद ड्रैगन बॉल से वीडियो गेम या एनीमे फिल्मों जैसी सामग्री के निर्माण के संबंध में बहुत प्रभाव प्राप्त किया था। इस अर्थ में यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि अकीरा तोरियामा खुद चीजों के व्यावसायिक पक्ष में दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि सामग्री निर्माण में रुचि रखते थे। फिर भी ड्रैगन बॉल के नए युग को चीजों का एक नया क्रम स्थापित करने के लिए अब और भी अधिक मेहनत करनी होगी। अकीरा टोयामा के निधन से पहले, लेकिन फिर भी इसी 2024 में योकन ने कहा कि वे कम से कम अगले 10 वर्षों के लिए ड्रैगन बॉल सामग्री तैयार कर रहे थे। यह देखते हुए कि योकू बेटे ने ड्रैगन के निर्माण में तेजी लाने के लिए कैप्सूल कॉर्पोरेशन टोक्यो बनाने की चुनौती ली थी। एनीमे में बॉल वीडियो गेम, यह बताना मुश्किल है कि क्या वह पूरी तरह से ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के बारे में बात कर रहा था या केवल उसके पक्ष के बारे में। हम स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि ड्रैगन बॉल के निर्माता की मृत्यु के बाद चीजें वैसी ही रहेंगी या नहीं, लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों में ड्रैगन बॉल अपने आप में इतना विकसित हो गया है कि इससे बहुत सारी चीजें विकसित होने लगी। यहाँ तक कि टोरियामा सेंसेई के सीधे इसमें शामिल होने के बिना भी अंत में हम नहीं जानते कि क्या है और न ही कौन है, लेकिन क्या है यह निश्चित है कि ड्रैगन बॉल को अब ठीक होने और यह सुनिश्चित करने के लिए समय की आवश्यकता है कि फ्रेंचाइजी ठीक से आगे बढ़ सके। यहाँ तक कि क्यूरेट टोयामा की अनुपस्थिति में भी यह आसान नहीं होगा और यहाँ या वहाँ चूक होने की संभावना है, लेकिन यदि हम सभी ड्रैगन बॉल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, हम यह सुनिश्चित करने में भी मदद करेंगे कि तोरियामा सेंसेई हर कदम पर हमारे साथ रहे। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताओ और हाँ, सुपर एक्सप्लेनेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी डीबीजी कंटेंट के लिए।